मुझे को 4-5 साल लग गए एक सो कॉल्ड लिबरल यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ ये लोगों को मनवाते हुए कि क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपकी 50% पॉपुलेशन जो है वो डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा ना बनती है ना उसे कोई बनाने की कोशिश करता है। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। मेरी कोशिश होगी कि ये कोई मैं तकरीर ना करूँ, तकरीर ज़रा बोरिंग हो जाती है, तो हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। आप में से कितने लोगों के पास कागज़ कलम है आज के दिन? अच्छा, कोई नहीं, क्लास में भी कोई नहीं लाता, तो यहाँ भी कह रहे एक है 8-10 लोगों के पास होगा। ओके, चले अपने पास ही रखें। मैं एक छोटी सी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के, कभी आपने क्रिटिकल थिंकिंग के नाम का कोई कोर्स कभी पढ़ा? नहीं? ओके। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये अलमिया है कि यहाँ पर हम सोशल साइंसेस की तरफ और सोशल साइंसेस के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ना सिर्फ ये कि तवज्जो नहीं देते बल्कि बाकायदा उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाते हैं। हमें जिस ज़माने में पढ़ाया करता था हायर एजुकेशन कमीशन से बाकायदा अनऑफिशियल हमें रिस्पांस आता था कि आपने इन मौज़ूआत पे बात नहीं करनी। मेरा ख्याल है वही मौज़ूआत है जिन पे आप यहाँ पर बात करना चाहते हैं, लेकिन हाथ पर बचा के बात करनी पड़ती है। आपने बाद में ये फेसबुक पे भी चढ़ा देना है, तो वो भी मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उसके लिए फिर वीडियो पोस्ट कर देंगे। वीडियो पोस्ट कर देंगे? ये धमकी दे रहे हो या? हाँ, पॉज कर देंगे। अच्छा, नहीं कोई नहीं, चलने दो, बाद में देख लेना, कोई बात ऐसी सी निकल जाए तो एडिट कर देना। एक आध दफ़ा और भी मुझे आने का मौका मिलना चाहिए, ये ना मैं कहीं पड़ा ही हूँ अंदर अडियाला में या कहीं अटक जेल में, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं अपना थोड़ा सा इन्होंने तो कोई वो बड़े भारी भरकम अल्फाज बोल दिए, वो कहीं से लिखे गए। मैं कोई इंटेलेक्चुअल या कोई दानिश्वर आदमी नहीं हूँ। मेरा बुनियादी जो तालीम है वो फाइनेंस में है। थोड़ा बहुत साइंसेस पढ़ के फाइनेंस की तरफ, ऐसे ही जैसे बंदा ठोकर खाता हुआ एक जगह से गिरता है, दूसरी जगह पर चला जाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह चला जाता है। फाइनेंस की तालीम है, काम फाइनेंस में किया। फाइनेंस के बाद लेकिन कुछ अर्से बाद बोर हो गया फाइनेंस से, तो कैपेसिटी बिल्डिंग अब पिछले कोई 10-15 सालों से कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहा हूँ। कैपेसिटी बिल्डिंग अगर ज़रा मुश्किल लफ्ज़ है तो आप यूँ समझ लीजिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के कुछ काम है जो हम करते रहते हैं बच्चों के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। इस किस्म के काम, बहुत सारे काम है, बहुत सारी उसकी जिहात हैं, वो लंबी कहानी हो जाएगी। एकेडेमिया से मेरा कोई ताल्लुक़ 20-22 साल पे मुहित रहा, अब नहीं है कोई परमानेंट ताल्लुक़ मेरा। अब मैं अपना ही कुछ काम करता हूँ। स्टूडेंट्स को पढ़ाया, क्रिटिकल थिंकिंग को एज ए सब्जेक्ट डेवलप किया, पढ़ाया, बहुत मुखालफत से ही, बहुत गालियाँ पड़ी उसमें, अगर सादा अल्फाज में उसके लिए बात करें। सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे को 4-5 साल लग गए एक सो कॉल्ड लिबरल यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ ये लोगों को मनवाते हुए कि क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ानी चाहिए। ये वो सब्जेक्ट है जो दुनिया में जिसके बगैर गुजारा हो नहीं सकता, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको क्रिटिकल थिंकिंग की कोई तारीफ़ बताऊँ, कोई लंबी तकरीर करूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप में से जिन लोगों के पास कागज़ पेंसिल है, एक छोटा सा काम अगर आप मेरे लिए कर सकते हैं, आपको कोई से 20 लफ्ज़ जो पसंद है वो लिख लें। अंग्रेज़ी में लिखने अंग्रेज़ी में लिख लें, उर्दू में लिखने उर्दू में लिख लें। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। लिखे ना, कागज़ पेन मोबाइल में लिख लें, कोई से 20 लफ्ज़ अपनी पसंद के, अपनी मर्ज़ी के आप 20 लफ्ज़ लिख लें। उर्दू हो सकती है, अंग्रेज़ी हो सकती है, पश्तो ना लिखेगा, मुझे नहीं आती तो मुझे पता नहीं लगेगा आपने क्या लिखा है। इट इज़ जस्ट अ सिंपल एक्सरसाइज टू किक स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। ज़्यादातर अभी तमाशाई है, लिख कम रहे, चलो कोई बात। क्या हो, फोकस से हट गया? नहीं सर, हाँ, सिर्फ चेक कर रहा था, मज़ा नहीं आ रहा। कभी कभी फॉर हो जाता है। 20 लफ्ज़ हैं, 10 मिनट 2 मिनट हैं। अभी ये देखें, मेरा जो दोस्त मेरे साथ बैठा है, इसने 1 लफ्ज़ लिखा अभी तुम्हें। हाँ, वो भी खतरनाक लफ्ज़ है, इतना सोच के नहीं लिखना। कोई से 20 लफ्ज़ लिख लो यार, जो जहन में आते हैं, पहले 20 लफ्ज़। 2 मिनट हो गए, कर लें। तुम्हारा तो एक ही लफ्ज़ है अभी तक, जहाँ मैं देख सकता हूँ। यहाँ भी लिखवा रहे हो, यूनिवर्सिटी में भी आदत नहीं छूटी है। दूसरों कोई वॉलंटियर करना चाहे, जिसे लिखे हैं जिसके 20 कंप्लीट है।
absurd, savvy, tout, frivolous, obfuscation, intelligentsia, advocacy, justice, abruptly, embark, mammoth, bigwig. ठीक, अच्छा फिलहाल यही है, 20 नहीं हुए पूरे। 20 यार इतना तो लैंग्वेज में आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि 20 लफ्ज आप 2 मिनट में लिख सकें, कोई से 20 आप बताओ। चलो वो पीछे से, हाँ। Modest, nature, animal, human, army, judicial, company, good, critical thinking, university, Islamic, international relation, Islamic university, CSS, इंटरनेशनल रिलेशन 2 लफ्ज हैं, ठीक है, Islamic university, CSS, ये भी 2 लफ्ज हैं। respect, goal, hard work, consistency, perseverance. ओके, 2 लोग और कोई से लेंगे हम आपसे, हाँ एक इनसे ले लेंगे, एक उनसे ले लेते हैं जी। Self confidence, vision, caring, love, self esteem, honor, power, life, wife, traveling, good, power, leadership, teamwork, encourage, love. ओके, लाइफ और वाइफ, अच्छा हाँ। हाँ, ये देखो ये 2 बंदों ने मिलकर लिखे हैं, ये तो ये हाँ। सर मैंने लिखे स्पोर्ट्स, सेकुलरिज्म, रिलीजन, साइंटिफिक अप्रोच, क्रिटिकल थिंकिंग, सेक्स, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, आई वांट फ्री वर्ल्ड, हैं? आई वांट फ्री वर्ल्ड। ये एक लफ्ज़ है? बहुत ये 4 लफ्ज हैं। हाँ, 4 लफ्ज़। हाँ टूरिज्म, हेल्थ, एंटी नेशनलिस्ट, एनिमल लवर। ओके, अब एक काम करें, इसी एक्सरसाइज को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये आपके 2-4 मिनट में ज़ाया करूँगा। आप इन 20 लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए एक कोहेरेंट पैराग्राफ लिखें, उर्दू का या अंग्रेज़ी का। शर्त यह है कि इन 20 लफ्ज़ों से बाहर आपने कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। राइट समथिंग 3, 4, 5 सेंटेंसेस दैट मेक सेंस, लेकिन आप इससे बाहर का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। सर ये जो आपने लिखे हुए हैं उससे बाहर का उड़ गया सर। लिखें, देखें कुछ लिखा, कुछ बनता है, किसी से कुछ बनता है, कोई बनाने की कोशिश करें। 4 जुमलों का एक पैराग्राफ, लेट्स से 5 जुमलों का एक पैराग्राफ। अगर लफ्ज उर्दू में लिखे हैं तो उर्दू में चलेगा, अंग्रेजी में लिखे हैं तो उर्दू में कैसे चलेगा फिर? लफ्ज यही है, दिस इज योर होल विकैबुलरी, आप इससे बाहर नहीं जा सकते। सर प्रपोजिशन ऐड कर सकते हैं इसमें? नहीं, कोई भी वर्ड नहीं ऐड कर सकते। कोई हरफे जार, कोई हरफे अतफा आप ऐड नहीं कर सकते। चलें चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर लें, देखें क्या बनाती है, उसे दें ये 20 लफ्ज़ के, बनाए इनसे एक पैराग्राफ, एक मजमून लिखें इन 20 में। कुछ लिखा गया किसी से? अच्छा वाकई, ये कौन है? वेरी गुड। चलें, जब कोई पहला कर ले पैराग्राफ तो वो शेयर कर ले हमारे साथ, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सर मैंने कुछ इस तरह बनाया है। जी, मैंने इसमें 20 वर्ड्स लिखे थे। पहले तो 1 to 10 स्पेलिंग लिखे थे। 1 to 10 यस। क्या मतलब? आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लफ्ज़ लिखे थे? यस। ओके, तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेस 1 to 10 पार्ट्स। सही इसमें ये लिखा। फिर बट हैविंग नहीं, आपने जुमला क्या बनाया वो बताया मुझे। जुमले में मैंने ये कहा कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आप एंड का लफ्ज़ आपके 20 लफ्ज़ों में था? यस है? यस एंड आपने एक लफ्ज़ के तौर पे लिखा था? जी। अच्छा, एंड सो ऑन। एंड और सो ऑन आपने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, 3 लफ्ज़ थे। और आगे बताओ, जुमला बताओ। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ऑफ आपने लफ्ज़ लिखा था? नहीं ये तो ये चीटिंग तो नहीं चेक करो ना यार। फिर
फिर तो वर्ड्स बनते ही